जुनून, प्यार और दोस्ती चैप्टर 25। रुद्र ने वो खत पढ़कर काव्या के हाथ में मौजूद डायरी को खींच लिया। हड़बड़ाहट में उसके पन्नों को पलटने लगा। दरअसल वो डायरी नहीं, एक स्केच पैड था। जैसे जैसे वो पन्नों को पलटते गया उसके आंसू बढ़ते गए, क्योंकि उस स्केच पैड में उसके अलावा किसी का भी स्केच नहीं था। सबसे पहला स्केच उस दिन जब शिवानी ने ग्राउंड में उसे लड़कों से लड़ते हुए देखा, फिर क्लास में शांति से टीचर के बगल में खड़े बेंच पर सोते हुए, लंच ब्रेक में अकेले टेरेस पर बैठे सैंडविच खाते हुए, दूसरों की मदद करते हुए। ऐसे ही अनगिनत स्केचेस उसके अंदर थे। उन्हें देखते ही वो पहचान गया कि ये उसी के स्केचेस हैं। रुद्र, ये तुम ही हो ना? जब मैं शिवानी को तैयार कर रही थी, मैंने इस स्केच पैड को देखा, इसीलिए इसे यहाँ लाना सही समझा। काव्या रुद्र को देखते हुए बोली, वो शिवानी थी। रुद्र को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। मतलब? काव्या ने हैरानी से पूछा। जिस लड़की को मैंने इतना ढूंढा वो शिवानी है? रुद्र की आंखों में पानी आ गया। काव्या को कुछ ठीक से समझ नहीं आया, पर वो कुछ पूछती उससे पहले ही रुद्र का फ़ोन बज उठा। अपने आंसू को काबू कर उसने किसी तरह अपनी जेब से फ़ोन निकाला तो देखा कि स्क्रीन पर नायरा का नाम फ्लैश हो रहा था। नायरा! उसने तुरंत फ़ोन रिसीव कर कान से लगाया तो दूसरी ओर से नायरा की डरी सहमी आवाज़ सुनकर वो भी घबरा गया। हेलो हेलो रुद्र, रुद्र मेरी बात सुनो। नायरा, नायरा मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है। रुद्र, पहले मेरी बात सुनो। अभी अभी कहाँ हो तुम? मैं अपने घर पर। रुद्र, अभी के अभी यहाँ आओ, वेदांत और शिवानी के एंगेजमेंट वेन्यू पर। जल्दी करो, क्या हुआ है नायरा? रुद्र, जल्दी आओ वरना बहुत देर हो जाएगी। वो रोते हुए बोली, मैंने आज तक कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा और ना ही किसी बात के लिए तुम्हें प्रेशराइज किया है, पर अगर आज तुमने शिवानी को खो दिया ना, तो ना तुम कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाओगे, ना ही मैं। नायरा! बेचारा रुद्र एकदम से शांत हो गया। रुद्र, उसे तुमसे ज़्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता। वो तुमसे बहुत प्यार करती है। अगर आज तुम यहाँ नहीं आए तो फिर उसे कभी नहीं देख पाओगे। मतलब? अब वो थोड़ा डर गया। उसके चेहरे के तेजी से बदलते भाव को देखकर काव्या भी थोड़ी घबरा गई। रुद्र, वो शिवानी सगाई के बाद अपनी जान देने वाली है क्या? रुद्र एकदम से चिल्ला पड़ा। प्लीज़ प्लीज़ जल्दी आओ, रोको उसे। रुद्र, इस वक्त बस तुम ही हो जो उसे रोक सकते हो। नायरा, नायरा मेरी बात सुनो। शिवानी, मैं उसे खोना नहीं चाहता। ये सगाई रोकनी है मुझे। मैं अभी आ रहा हूँ मैं। वो सुनकर नायरा को थोड़ी हिम्मत मिली। रुद्र ने फ़ोन काटा और सीधा बाहर जाने लगा। तभी काव्या ने उसे पुकारा। रुद्र, मुझे जाना होगा काव्या, शिवानी के लिए, पर तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। उसने बस इतना कहा और वहाँ से निकल गया। रुद्र, रुद्र प्लीज़ रुको। काव्या उसके पीछे भागते हुए बाहर आई, पर वो नहीं रुका। पर क्या हुआ है? वो वहीं रुक गई। उसके माथे पर चिंता की शिकन थी, पर जैसे ही वो पलटी उसे बाहर खड़ा आरव नजर आ गया। शायद वो काफ़ी देर से वहाँ खड़ा था और सब कुछ सुन चुका था। आरव! काव्या उसे देखकर हैरान हो गई, पर वो चलकर उसके पास आया। थैंक यू, उसने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा और उसे लेकर वो भी रुद्र के पीछे निकला। नायरा ने रुद्र का फ़ोन काटा और अपने आंसू पहुँच वहाँ से निकली ही थी कि किसी से टकरा गई। वो माया थी। उसने भी आज लाल रंग का एक ट्रेडिशनल आउटफिट पहना था। वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। नायरा को देखकर माया हैरान हो गई। क्या हुआ? तुम रो रही हो? उसकी लाल आंखें देखकर माया को शक हुआ। माया वो नायरा बोल नहीं पाई। हाँ नायरा बताओ, वो वहाँ। नायरा को पैनिक होता देखकर माया खुद थोड़ी डर गई और उसे शांत कराने लगी। नायरा, नायरा यहाँ आओ पहले मेरे साथ। उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे एक कमरे में ले गई। यहाँ बैठो, शांत हो जाओ और लंबी सांस लो। उसने नायरा को शांत किया और फिर पूछा, अब बताओ कि क्या हुआ? वो शिवानी क्या? कुछ देर बाद नायरा ने माया को सब कुछ बता दिया था और अब उन दोनों के साथ आर्यन भी था। वो सब सुनकर दंग रह गया था। शिवानी ऐसा कैसे कर सकती है? हमें उससे बात करनी चाहिए, वो बोला। आर्यन, तुम उसे समझा पाओगे? इस वक्त कोई गलत फैसला मत लेना। हो सकता है कि हमारा गलत फैसला उसके फैसले में दबाव कर दे। माया ने उसे रोकते हुए कहा। पर उसे रोकना तो होगा। मैं अपनी दोस्त को ऐसे मरने नहीं दे सकती, वो बोली।
मैंने उसकी बातें सुनी थी। वो सगाई के बाद अचानक कहते कहते वो रुक गई और फिर से बोली, वो नहीं चाहती कि उसके पापा को किसी के सामने बेइज्जत होना पड़े। ये सब क्या हो रहा है? आर्यन ने अपना सिर पकड़ लिया। नायरा, मुझे लगता है हमें वेदांत को ये बात बता देनी चाहिए। वो हमारी बात समझ पाएगा। वो बोला, मैंने रुद्र से बात की है। नायरा ने कहा, क्या कहा उसने? वो आ रहा है। इस वक्त बस वही है जो शिवानी को रोक सकता है। पर तुम्हें लगता है कि रुद्र सच में उसे रोक पाएगा? तुम जानती हो ना कि शिवानी के ये सब करने की वजह क्या है? माया ने पूछा। माया, आर्यन, उसकी आवाज़ में इस बार डर महसूस हुआ मुझे। वो भी नहीं चाहता कि ये सगाई हो क्या? आर्यन हैरानी से बोला, इसका क्या मतलब हुआ? माया ने पूछा, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आया। वो बस शिवानी को बचाने नहीं, इस सगाई को रोकने आ रहा है। नायरा ने बताया, पर वो कब आएगा? बाहर सगाई की सारी तैयारियां हो चुकी है। माया ने घबराहट में पूछा। आरव और काव्या का भी पता नहीं। आर्य ने सिर पकड़ लिया। सब बहुत परेशान हो गए। सच में बाहर सगाई की सारी तैयारियां हो चुकी थी। वेन्यू के बड़े से एरिया में ठीक सामने बड़े से स्टेज पर 2 फूलों की सजी सुंदर चेयर्स रखी गई थी। पूरे हॉल में रंग बिरंगे लाइट्स जगमगा रहे थे, जिनसे माहौल और सुंदर बन गया था। उन चेयर्स के ठीक सामने बड़ा सा राउंड प्लेटफॉर्म था। एलईडी लाइट से सजे पेड़ हर कोने में मौजूद थे और फूल तो इतने तरह के गिनना मुश्किल हो जाए। तैयारियां देखकर खुराना की शानो शौकत का पता चल रहा था। इस वक्त मिस्टर खुराना और नीता जी दोनों शिवानी के पिता यानी मिस्टर कपाड़िया के साथ बातें कर रहे थे। मनीष जी के शरीर पर ना जाने कितना ही महंगा सूट था और नीता जी ने भी एक डिज़ाइनर साड़ी पहनी थी। सब एकदम परफेक्ट था, पर देखकर ही समझा जा सकता था कि उन्हें शो ऑफ करना काफ़ी पसंद था। दूर खड़ी मीनाक्षी जी मुंह बनाकर उन्हें ही देख रही थी। आपने तैयारियां काफ़ी अच्छी की है मिस्टर कपाड़िया, पर मुझे बुरा लग रहा है कि आपने इसका मौका मुझे नहीं दिया। शिवानी के पिता बोले, आई एम सॉरी मिस्टर कपाड़िया, लेकिन वेदांत हमारा इकलौता बेटा है। उसकी शादी की हर तैयारी मैं खुद अपने हाथों से करना चाहती हूँ। नीता जी ने कहा, इसे अब याद आ रहा है कि वेदांत इसका इकलौता बेटा है। मीनाक्षी जी गुस्से में बड़बड़ाते हुए वहाँ से निकल गई और सीधा वेदांत के कमरे में गई। अंदर खड़ा वेदांत तैयार हो चुका था। उसने बैंगनी रंग की बहुत ही सुंदर शेरवानी पहनी थी। उसमें आज वो बहुत हैंडसम लग रहा था। वो सामने आईने में खुद को देख रहा था। चेहरे पर मुस्कान का नामो निशान नहीं था। वेदांत दादी मीनाक्षी जी के पुकारते ही उसने पलटकर देखा। बिल्कुल राजा लग रहा है मेरा पुत्र। मीनाक्षी जी ने उसके पास आकर उसकी बलाएं ले ली। थैंक यू। वो उनके गले लग गया। बस एक कमी है। कमी? मुस्कान की कमी। दादी, वेदांत बेटा क्यों कर रहा है तू ये सब? मत कर बेटा। उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया। दादी, अगर आप इस बारे में बात करना चाहती है तो मुझे बात नहीं करनी, पर वेदांत बेटा, अगर वो तुझसे प्यार नहीं करती तो उसे वक्त दे। ऐसे यूँ जल्दबाजी में फैसला करना सही नहीं बेटा। वो अपनी ओर से उसे समझाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। अब वक्त का भी कोई फ़ायदा नहीं दादी। चाहे उसे कितना ही वक्त दे दूँ, उसे प्यार नहीं होगा मुझसे। उसके चेहरे की उदासी देखकर मीनाक्षी जी को बहुत बुरा लगा। इसीलिए चलिए बाहर चलते हैं। वेदांत, आर यू श्योर बेटा? यस दादी, अब चलिए। मॉम का फ़ोन आया था, नीचे बुलाया है मुझे, उसने कहा। हाथ पकड़ा और आगे बढ़ा। तो इतनी क्या बिजी है तेरी माँ जो तुझे लेने भी यहाँ तक नहीं आ पाई? क्या दिखा पता नहीं तेरे बाप को उसमें? दादी गुस्से में बड़बड़ाते हुए उसके साथ चल दी। बाहर मिस्टर कपाड़िया शिवानी को भी नीचे ले आए थे। सब उसे ही देख रहे थे। आसमानी रंग का सुंदर सा चमचमाता लहंगा, ऑफ शोल्डर ब्लाउज और सिर पर दुपट्टा ओढ़े वो बहुत ही सुंदर दिख रही थी। उसके छोटे बालों को आज उसने सेंटर पार्टीशन करके कर्ल किया था। गले में डायमंड का सेट, कानों में उसके बड़े बड़े झुमके और माथे पर टीका, साथ ही दोनों हाथों में सुंदर ब्रेसलेट। आज वो हमेशा से कई गुना सुंदर लग रही थी। नीता जी तुरंत उसके पास आ गई और उसकी बधाई लेते हुए बोली, बहुत सुंदर लग रही हो बेटा। उनकी बात पर वो बस हल्की सी मुस्कुराई। लो वेदांत भी आ गया, मनीष जी बोले। वेदांत वहाँ आप पहुँचा था। आओ बेटा,
नेताजी ने उसे शिवानी के बगल में खड़ा कर दिया। दोनों ने एक दूसरे को देखा, पर कोई मुस्कुरा नहीं रहा था। वेदांत, तुम्हारे दोस्त कहीं नजर नहीं आए? कोई दिख भी नहीं रहा, शिवानी के पिता ने पूछा। उसने आसपास नजर डाली तो सच में कोई नहीं था। मैं कॉल करता हूँ, वो बोला ही था कि मीनाक्षी जी बोली, तू रुक, मैं कॉल करती हूँ उन्हें। वो अपना फ़ोन लेकर स्टेज से नीचे उतरी और दूर जाकर आर्यन को कॉल किया। कहाँ है तू आर्यन? आज भी देर, कहाँ हो तुम सब? वो थोड़ा गुस्से में ही बोली, दादी आपकी मदद चाहिए। आर्यन की वो उदासी से भरी आवाज़ सुने दादी के चेहरे के भाव एकदम से बदल गए। कुछ देर बाद, क्या? दादी अब उन तीनों के साथ कमरे में मौजूद थी और सब जान चुकी थी। नायरा, क्या ये सच है बेटा? उन्होंने नायरा की ओर देखकर पूछा। सच है दादी, मैंने खुद सुना है, नायरा ने कहा। अगर ऐसा है तो उसे रोकना होगा। दादी, वो नहीं रुकेगी, अब उसे रुद्र ही रोक सकता है, आर्यन बोला। पर वो कहाँ है? दादी ने पूछा ही था कि नायरा का फ़ोन बजा। उसने देखा तो रुद्र का फ़ोन था। उसी का फ़ोन है, जल्दी उठाओ। दादी के कहने पर उसने फ़ोन उठाकर सीधा स्पीकर पर रख दिया। रुद्र, कहाँ हो तुम? अब तक आए क्यों नहीं? यहाँ सगाई की पूरी तैयारियाँ हो चुकी है। नायरा, मैं बहुत बुरी तरह से ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ। उस पर से हॉर्न की तेज़ आवाज़ों के साथ रुद्र की आवाज़ आई। सच में वो बहुत बुरे ट्रैफिक में फंसा हुआ था और पागल हुआ जा रहा था। रुद्र, रुद्र जल्दी करो प्लीज़, जल्दी आओ। चिंता मत करो नायरा, मेरे होते ये सगाई हरगिज़ नहीं होगी। शिवानी को पहचानने में गलती कर बैठा मैं, पर अब फिर से कोई गलती नहीं करूँगा। अगर उसकी शादी किसी और से होगी तो वो सिर्फ मैं हूँ। वो सुनकर सबकी आंखें चमक उठी। मैं आ रहा हूँ, उसने बस इतना कहकर फ़ोन काट दिया। मैंने कहा था ना, इस बार कुछ तो अलग है। उसका फ़ोन कटते ही नायरा ने उन सब की ओर देखा। अगर ऐसा सच में है तो उसे यहाँ पहुँचने में देर ना हो जाए बस। दादी ने कहा, इस सब की वजह कहीं ना कहीं मैं हूँ दादी। मैं अपनी वजह से शिवानी की लाइफ बर्बाद नहीं होने दूंगी। जब तक रुद्र नहीं आ जाता ये सगाई नहीं होगी। नायरा की बात सुनकर सब हैरान हो गए। पर इस सगाई को तब तक रोकेंगे कैसे? आरव भी यहाँ नहीं है, आर्यन बोला। तभी नायरा की नज़र रूम के सामने से गुजरते कुछ लोगों पर गई। मेरे पास एक आइडिया है आर्यन, वो एकदम से बोल पड़ी। रुद्र ने फ़ोन काटा और बिना देर किए गाड़ी से बाहर आया। उसने आगे देखा और पीछे भी। ब्रिज पर दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार थी, हर तरफ हॉर्न का शोर था। उसने बिना देर किए फैसला किया और तेज़ी से वहाँ से भागा, लोगों को रास्ते से दूर करते हुए और गाड़ियों के ऊपर से कूदते हुए। वो तेज़ी से आगे बढ़ने लगा। उसके अंदर शिवानी तक पहुँचने की तड़प उफान ले रही थी। वहीं दूसरी ओर वेदांत और शिवानी हॉल में बैठे मेहमानों को देख रहे थे। वेदांत की नज़र अपने माता पिता पर थी, जो आज हद से ज़्यादा खुश थे। नायरा का इंतज़ार कर रहे हो? अचानक शिवानी के सवाल से उसने उसकी ओर देखा। नहीं, तुम झूठ नहीं बोल पाते, वो मुस्कुराकर बोली। वैसे तुम जानती हो ना कि इस सगाई के बाद देयर्स नो गोइंग बैक। यस आई नो, शिवानी ने कह दिया। तुम रुद्र का इंतज़ार नहीं कर रही? नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ वो नहीं आएगा, शिवानी ने दिल पे पत्थर रखकर कहा। पर अगर आ गया तो देखेगा हमारी सगाई, उसने कहा। पर उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। और अगर नायरा आई तो? उसके सवाल से वेदांत हड़बड़ा गया। पर उसने जवाब दिया, वो भी तो देखेगी हमारी सगाई। पर अगर नहीं आई तो? वो आएगी, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, वेदांत ने आत्मविश्वास के साथ कहा। तभी मिस्टर खुराना स्टेज पर आए और एक माइक लेकर सबको एड्रेस करने लगे। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हमारे एक्सप्रेशर मेरे बिजनेस का अगला वारिस यानी मेरे इकलौते बेटे वेदांत खुराना की सगाई है मिस्टर कपाड़िया की बेटी शिवानी कपाड़िया के साथ। इस मौके पर मैं चाहता हूँ कि आप सब इस नए कपल को ढेर सारा आशीर्वाद दें। उनकी बात सुनकर सबने ज़ोरदार तालियां बजाई। तभी मिस्टर कपाड़िया और नीता जी सगाई की अंगूठियां लेकर वहां आए। उन्हें देखते ही शिवानी और वेदांत उठकर सामने आ गए। नीता जी ने उन्हें एक दूसरे के सामने खड़ा किया। अंगूठी लो वेदांत, नीता जी ने कहा। पर वेदांत ने अंगूठी उठाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि तभी किसी की आवाज़ ने सबका ध्यान खींच लिया।
रुकिए रुकिए, नीचे फ्लोर के बीचों बीच आर्यन खड़ा था। उसके हाथ में माइक था। उसके इस तरह सगाई रोकने से सब हैरान हो गए थे। आज खुराना के इकलौते सक्सेसर और मेरे अजीज दोस्त की सगाई है भाई। इतनी रूखी सूखी तो नहीं हो सकती। आपको क्या लगता है अंकल आंटी? मनीष जी और नीता जी इस बात से कुछ खास खुश तो नहीं थे, पर उन्हें ज़बरदस्ती मुस्कुराना पड़ा। इसीलिए ये परफॉर्मेंस मेरी होने वाली भाभी की ओर से मेरे भाई वेदांत के लिए। वो फ्लोर से नीचे आ गया और लाइट्स ऑफ हो गई। ये देखकर नीता जी ने शिवानी और वेदांत को वापस चेयर पर बैठा दिया। इतनी नौटंकी करना ज़रूरी है क्या? ऊपर बालकनी में खड़ी माया ने अपना सिर पकड़ लिया। वेदांत को ये सब थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि आर्यन का ऐसे आकर सगाई रोकना और साथ ही बाकी सबका उसकी सगाई में गायब होना उसे रास नहीं आ रहा था। वहीं दूसरी ओर रेखा जी बची हुई हरी सब्जियों को फ्रिज में रख रही थी। अंकिता जी की थोड़ी तबीयत खराब थी, इसीलिए वो अपने कमरे में सो गई थी। रेखा जी ने साफ सफाई की और सब अरेंज करके बैठ गई। वो वहाँ बैठे बैठे नायरा का इंतज़ार करने लगी। तभी एकदम से उनका फ़ोन रिंग हुआ। फिर से कोई अननोन नंबर था। उसे देखते ही वो घबराई तो बहुत, पर हिम्मत कर उन्होंने उसे उठा लिया। पुलिस स्टेशन गई थी ना? वो आवाज़ सुनते ही उनकी रूह कांप गई। बहुत गलत किया। वो आवाज़ गुस्सा जता रही थी। क्यों कर रही हो, क्यों कर रहे हो तुम ये सब? मेरी बेटी ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? रेखा जी रो पड़ी। आज तुम्हारी बेटी के साथ जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम हो। याद रखना, मरते दम तक उसका चेहरा देखने के लिए तरसो। ऐसा बंदोबस्त करूँगा इस बार उसका। बस इतना कहकर उस शख्स ने फ़ोन काट दिया, पर वो सुनकर रेखा जी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। हेलो हेलो, उन्होंने फिर से फ़ोन लगाया, पर नंबर बंद हो चुका था। अब वो बहुत ज़्यादा डर गई, क्योंकि नायरा इस वक्त घर पर नहीं थी। उन्होंने तुरंत नायरा को कॉल किया, पर उसने फ़ोन नहीं उठाया, जिससे वो और भी डर गई। ऐसे समय में उनके दिमाग में सबसे पहला ख्याल रुद्र का आया, इसीलिए उन्होंने रुद्र को फ़ोन मिलाया, पर रुद्र जल्दी जल्दी में अपना फ़ोन अपनी गाड़ी में छोड़ आया था, इसीलिए उसका भी फ़ोन नहीं लगा। अब उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। ऐसे में उन्होंने खुद नायरा के पास जाने की ठानी। उन्होंने अपना अप्रोन उतारा और ड्रॉअर से अपना पर्स उठाकर बिना देर किए बाहर भागी। वहीं दूसरी ओर रुद्र ट्रैफिक से बाहर आ गया था और तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। वो बुरी तरह थक चुका था, पर फिर भी भागता जा रहा था। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, पछतावे के आंसू की। उसने शिवानी को कितना गलत समझा। तभी एकदम से ब्लू कलर की कार उसके सामने आकर रुक गई, जिससे उसे रुकना पड़ा। रुद्र, जल्दी अंदर आओ। उस कार में आरव और काव्या थे। उन्हें देखकर वो बहुत खुश हुआ, पर खुशी जताने का वक्त नहीं था। उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और जाकर पैसेंजर सीट पर जाकर बैठ गया। आरव, आज अपनी कार का कमाल दिखा दो। उसकी बात सुनकर बस आरव हल्का सा मुस्कुराया और उसने फुल स्पीड से गाड़ी भगाई। वहीं एंगेजमेंट वेन्यू पर परफॉर्मेंस स्टार्ट हुआ। फ्लोर पर लाइट्स गिरी और काले चमचमाते कपड़े पहने कुछ लड़कियां ऊपर आई। उन सबके सिर पर दुपट्टे थे। उन सबके बीच एक लड़की थी जिसने सफ़ेद लहंगा पहना था। उसने भी अपने चेहरे को दुपट्टे से ढका हुआ था, पर उसके बावजूद भी उन सबके चेहरों पर सुंदर चमचमाते मार्क्स लगे थे, जिस वजह से उनके चेहरे का नाक के नीचे का हिस्सा ढका हुआ था। वेदांत ने जैसे ही उस लाल लहंगा पहनी लड़की को देखा, उसका दिल एकदम से धड़क गया। उसकी आंखें उसे काफ़ी जानी पहचानी लगी। बेशक वो लड़की नायरा थी। उसने चमचमाता लहंगा और शॉर्ट स्लीव्स ब्लाउज पहना था। खुले बाल और माथे पर से आकर ज़मीन से टकराता दुपट्टा, उस पर सफ़ेद रंग की चमचमाती ज्वेलरी चार चांद लगा रही थी। वो उस पूरे आउटफिट में बहुत सुंदर दिख रही थी। कमर को बांधता पतला सा कमरबंद उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहा था। चेहरा ढका होने के बावजूद हर किसी की नज़र उसी पर ठहर गई थी। बालकनी में माया, दादी, आर्यन और उनके साथ ही एक और लड़की भी खड़ी थी। उसकी आंखें देखकर वेदांत के दिल में हलचल हो रही थी। उसकी नज़रों को एक पल नहीं लगा उसे पहचानने में। वेदांत को शिवानी के साथ बैठा देखकर कहीं ना कहीं नायरा को भी बहुत दर्द हो रहा था,
पर उसे किसी भी तरह सगाई को टालना था जब तक रुद्र ना आ जाए। इसीलिए वो सगाई के बाद वाले परफॉर्मेंस को पहले कर रही थे। शिवानी ने वेदांत को नोटिस किया तो वो सेंटर में डांस करने वाली लड़की को एकटक देखे जा रहा था। बाकी सब भी ये बात समझ गए थे। लगता है वेदांत ने नायरा को पहचान लिया। माया बोली, वो उसे पहचान ना पाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। आर्यन ने कहा। नायरा की आंखों से गिरता आंसू वेदांत ने तुरंत देख लिया और अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसे देखकर मनीष जी और नीता जी हैरान हो गए। अब वेदांत से रहा नहीं गया और वो आगे आया। उसे देखकर वेदांत की आंखों में पानी आ गया, पर नायरा ने ऊपर बालकनी में खड़े सबकी तरफ देखा, लेकिन उन्होंने इशारा किया कि अब तक रुद्र आया नहीं है। उसका ध्यान उन्हीं पर था। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ उसे अपनी ओर खींच लिया और वो उस शख्स के सीने से जा टकराई। नायरा ने देखा तो वो कोई लड़का था जिसने भी उसी की तरह सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे और नायरा पर उसी की तरह नकाब पहना हुआ था। उसे देखकर सबको लगा कि शायद उन्हीं डांसर्स में से कोई है, पर उनकी आंखें देखकर नायरा को घबराहट का अजीब सा एहसास हुआ। उसे लगा जैसे उसने ये आंखें पहले भी देखी है। साथ ही अपनी कमर पर उसका हाथ देखकर वो और घबरा गई थी। उसके छूने से नायरा को अजीब सा एहसास हुआ। वेदांत को भी देखकर गुस्सा आया। अचानक से नायरा की नज़र दरवाजे की ओर गई और वहाँ से रुद्र भागता हुआ अंदर आया। उसे देखकर शिवानी की आंखें भी एकदम से बड़ी हो गई। उसे देखकर आर्यन, माया और दादी के चेहरे भी खिल उठे। नायरा भागकर रुद्र की ओर जाने ही वाली थी कि उस लड़के ने उसे वापस अपनी ओर खींच लिया। रुद्र की आंखों में आंसू देखकर शिवानी अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। उसी वक्त नायरा ने उस लड़के को खुद से दूर किया और रुद्र की तरफ भागी। तभी आरव और काव्या भी वहां आ गए। तुम जिस ग्रुप को लाए उसमें लड़के भी थे? आर्यन ने अपने पास खड़ी उस लड़की से पूछा। नहीं तो मुझे लगा ये आपका दोस्त है। उसका जवाब सुनते ही आर्यन हैरान हो गया। उसने नीचे नज़र डाली तो वहाँ कोई लड़का उसे नज़र नहीं आया, इसीलिए वो तेज़ी से नीचे भागा। उसे देखकर दादी और माया भी उसके पीछे भागे। वहीं नायरा आकर रुद्र के सामने खड़ी हो गई। रुद्र, प्लीज़ जाओ, जल्दी जाओ। वो बस इतना कहकर बाहर चली गई। उसे जाता देखकर वेदांत स्टेज से उतरने को हुआ, पर अपनी ओर तेज़ी से आते रुद्र को देखकर उसके कदम वहीं रुक गए। रुद्र, प्लीज़ जाओ। नायरा रुद्र से बस इतना कहकर बाहर चली गई। उसे जाता देखकर वेदांत स्टेज से उतरने को हुआ, पर अपनी ओर तेजी से आते रुद्र को देखकर उसके कदम वहीं रुक गए। तभी आर्यन, माया और दादी भी नीचे आए। रुद्र भागकर सीधा स्टेज पर चढ़ गया और शिवानी के सामने आकर रुक गया। ये देखकर मनीष जी, नीता जी और शिवानी के पिता की आंखें बड़ी हो गई। वहीं दूसरी ओर नायरा वहां से तुरंत बाहर चली आई। वो सीधा लॉन में आकर रुकी। सबसे पहले उसने अपना मास्क उतारा और एक लंबी सांस अंदर भरी। अच्छा हुआ कि रुद्र सही वक्त पर पहुंच गया। अब जाकर उसने राहत की सांस ली थी। पर मुझे अभी यहाँ से निकलना चाहिए। कहीं वेदांत को ऐसा ना लगे कि मैंने ये सब उसके लिए किया है। मैं उसे कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहती। वो वहाँ से निकली ही थी कि उसे कुछ याद आया। वही लड़का जो फ्लोर पर उसके पास आया था। उसकी याद आते ही नायरा की धड़कन अपने आप तेज़ हो गई। वो आंखें, एक अजीब सा डर उसके मन में बस गया। तभी वो अपनी ही बात को काटते हुए बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जैन मर चुका है। अपने इन्हीं हाथों से मारा है मैंने उसे। वो वापस नहीं आ सकता। वो बिना देर किए तेज़ी से वहाँ से निकली। तभी उसे कोई आवाज़ सुनाई दी जिससे वो रुक गई। उसने पलटकर देखा तो आसपास कुछ नहीं था, इसलिए वो फिर से आगे बढ़ी। पर फिर से वही आवाज़, शायद कोई किसी चीज़ को ज़ोर ज़ोर से ठोक रहा था। आवाज़ पार्किंग की तरफ से आई, इसीलिए वो उस ओर बढ़ी। पर वहाँ जाकर देखा तो गाड़ियों के अलावा कुछ नज़र नहीं आया। वो जब जाने को हुई तो फिर एक बार उस आवाज़ ने उसे रोक लिया। ये कैसी आवाज़ है? गार्ड, गार्ड। उसने पार्किंग के बाहर खड़े रहने वाले गार्ड को आवाज़ लगाई, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इसीलिए वो खुद उस आवाज़ की ओर बढ़ी। थोड़ा आगे जाते ही उसे समझ आ गया कि वो आवाज़ एक गाड़ी के पीछे से आ रही थी। जैसे ही वो आगे आई, उसकी नज़र सबसे पहले नीचे बिखरे खून पर गई और उसके पैरों तलों से
ज़मीन खिसक गई। तभी उसके कानों पर एक और तेज़ आवाज़ आई जिसने उसे अंदर तक हिलाकर रख दिया। सामने नज़र डाली तो काले रंग की हुड्डी पहने एक आदमी सिक्योरिटी गार्ड के बाल पकड़कर उसका सिर बार-बार दीवार पर ज़ोर-ज़ोर से पटक रहा था। वो दीवार खून से सन चुकी थी। उस आदमी ने पूरे काले कपड़े पहने थे, काले रंग की पैंट, काली हुड्डी जिसकी टोपी से उसने अपने सिर को ढक रखा था। उसका एक हाथ जेब में था और अपने बस एक हाथ से वो उस सिक्योरिटी गार्ड का सिर उस दीवार पर मारे जा रहा था। उस गार्ड का सर फट चुका था और वो पूरी तरह से बदहवास हो गया था। सामने का नज़ारा नायरा के दिल दहला देने वाला था। उसके कदम अपने आप पीछे हटने लगे। वो हड़बड़ाहट में एक गाड़ी से टकरा गई, जिसकी आवाज़ होते ही उस आदमी का ध्यान उस पर चला गया। एक पल के लिए दोनों की नज़र हुई तो नायरा ने देखा कि उस आदमी ने एक काले रंग का मास्क पहना था, जिसमें से उसकी बस आंखें नज़र आ रही थी, जो इस वक्त नायरा को देखकर बड़ी हो गई थी। पर दूर खड़ी नायरा उसकी टोपी की वजह से उन्हें देख नहीं पाई। वो इतनी ज़्यादा डर गई थी कि बिना रुके वहाँ से भाग खड़ी हुई। ये देखकर उस आदमी ने भी उस गार्ड को दूर फेंक दिया और नायरा के पीछे भागा। वहीं दूसरी ओर शिवानी उम्मीद भरी नज़रों से अपने सामने खड़े रुद्र को देख रही थी। तभी रुद्र बिना किसी की परवाह किए उसके सामने घुटनों पर बैठ गया। ये देखकर सबके होश उड़ गए। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो शिवानी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसकी आंखों में पानी आ गया। शिवानी, तुमने कभी मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम वही लड़की हो? मैं समझी नहीं। उसका सवाल शिवानी समझ नहीं पाई। मैं जान गया हूँ कि तुम वही हो। ये सुनते ही शिवानी हैरान हो गई। उसे सबसे पहला शक काव्या पर हुआ, इसीलिए उसने काव्या की ओर देखा तो वो और उसके पास खड़ा आरव उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे। शिवानी, तुम मेरी ज़िंदगी का वो पहला इंसान थी जिसे मेरे दिल की फिक्र थी, रुद्र बोला। पर यह सब देखकर मनीष जी का गुस्सा बढ़ने लगा। यह सब क्या है? वो सामने रुद्र की ओर जा ही रहे थे कि आगे खड़े वेदांत ने उन्हें रोक दिया। रुक जाइए डैड। उसके ऐसा करने से मनीष जी भी दंग रह गए। मैंने तुम्हें बहुत तलाश किया शिवानी, पर तुम कभी मेरे सामने ही नहीं आई, क्यों? रुद्र का सवाल सुनकर शिवानी ने उसके कंधे पकड़ उसे उठाया। मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी। बड़ी हिम्मत जुटाकर अपने दिल की बात बताई थी मैंने तुम्हें। उसके लिए भी 16 साल लग गए मुझे। वो बोली, सब मेरी गलती है, मेरी ही गलती है कि मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। उसके आंसू देखकर शिवानी का दिल पसीज रहा था। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा शिवानी, उस लड़की को बहुत ढूंढा जिसे बिना देखे ही मैं अपना दिल दे बैठा। ये सुनते ही शिवानी की आंखों से आंसू गिर पड़े। रुद्र, शिवानी, मेरे प्यार के लिए एक बार हिम्मत करके तुमने अपने दिल की बात कही मुझसे। प्लीज़ आज फिर से एक बार हिम्मत दिखाओ और ये सब छोड़कर मेरा हाथ थाम लो। रुद्र ने उसके सामने अपना हाथ बढ़ाया। रुद्र, वो ये सब देखकर दंग रह गई थी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ शिवानी, तुम जो भी कहोगी मैं करने के लिए तैयार हूँ, पर प्लीज़ ये सगाई मत करो। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। ये देखकर शिवानी भी रो पड़ी और उसका हाथ पकड़ने के बजाय उसके गले लग गई। उसके ऐसा करने से कई सालों के बाद रुद्र ने महसूस किया कि उसका दिल धड़कना भी जानता है। रुद्र, आई लव यू सो मच। शिवानी उसे बाहों में कसते हुए बोली। इस बार रुद्र ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे गले लगा लिया। ये देखकर काव्या, आरव, आर्यन, माया और दादी सबके चेहरों पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। वेदांत भी उन्हें देख रहा था। वो मुस्कुरा तो नहीं रहा था, पर मन ही मन उनको देखकर खुश था। पर अब मनीष जी ये सब और देख नहीं पाए। उन्होंने वेदांत को रास्ते से दूर किया और आगे जाते हुए गुस्से में बोले, ये सब क्या है मिस्टर कपाड़िया? यहाँ आपने हमें इस तरह से बेइज्जत करने के लिए बुलाया है? शिवानी के पिता बेचारे कुछ नहीं कह पाए, पर यह सुनते ही रुद्र और शिवानी एक दूसरे से अलग हुए। रुद्र, ये सब क्या है? नीता जी भी सवाल करने से पीछे नहीं हटी। शिवानी अपने पिता का सर नीचे झुकता देख आगे आई और उनका हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, डैड, आपको याद है आपने मुझसे कहा था कि आप मेरे लाइफ पार्टनर में खुद को देखना चाहते हैं। उसके सवाल पर उन्होंने उसकी ओर देखा तो मुझे आपकी परछाई रुद्र में दिखती है डैड। मैं रुद्र से बहुत प्यार करती हूँ। शिवानी ने हमेशा की तरह बहुत ही कम शब्दों में अपने दिल की बात कह दी थी।
उसके आंसू देखकर उसके पिता की आंखों में भी आंसू आ गए। शिवानी उनके सीने से लग गई। अंकल आंटी, वेदांत मुझे माफ़ कर दीजिए। रुद्र ने भी आगे आकर सबसे माफ़ी मांगी, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। नीता जी और मनीष जी गुस्से में थे। तभी वेदांत रुद्र के पास आया। क्या सच में तुम शिवानी से प्यार करती हो? आजमा कर देख लो। रुद्र ने बस इतना कहा। तभी शिवानी के पिता मिस्टर खुराना के पास आए और हाथ जोड़कर बोले, मुझे माफ़ कर दीजिए मिस्टर खुराना, लेकिन मैं अपनी बेटी की शादी आपके बेटे के साथ नहीं कर सकता। ये सुनते ही मनीष जी का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया। उन्होंने किसी तरह उसे काबू किया और बोले, इसका अंजाम ठीक नहीं होगा, चलिए यहाँ से। नीता जी ने उनसे कहा और वो दोनों गुस्से में वहाँ से निकल गए। सारे मेहमान ये सब देख रहे थे, पर इससे पहले कि वो खुसर फुसर शुरू करते, आर्यन आगे बोला, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इससे पहले कि आप सब लोग यहाँ से जाएं और कपाड़िया फैमिली या फिर खुराना फैमिली के बारे में र्यूमर्स फैलाए, मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ क्या हुआ। वो सुनकर सबके कान खड़े हो गए। दरअसल बात यह है कि मेरे ये दोस्त शिवानी और वेदांत दोनों अलग अलग लोगों से प्यार करते हैं। एक दूसरे से सगाई करने जा रहे थे, क्योंकि वो जिनसे प्यार करते थे वो इनसे प्यार नहीं करते। पर रुद्र, जिससे शिवानी प्यार करती है, उसे रियलाइज़ हुआ है कि वो भी शिवानी से रियल में प्यार करता है। इसीलिए दोनों फैमिलीज़ ने मिलकर डिसाइड किया है कि इतनी लाइफ्स बर्बाद करने से अच्छा 2 लोगों की ज़िंदगी संवर जाए। मेरे दोस्त वेदांत को भी इससे कोई दिक्कत नहीं है, तो बेहतर होगा कि पूरा सच जानने के बाद आप गॉसिप करें, ताकि वो सच्ची हो। ये सुनकर सब 2 पल के लिए शांत हो गए। कम से कम एक कपल को तो उसकी हैप्पी एंडिंग मिली। तभी कोई बोला, बधाई हो शिवानी एंड रुद्र। किसी लड़की के चिल्लाते ही एकदम से सब तालियां बजाने लगे और उन दोनों को बधाई देने लगे। ये देखकर सबके चेहरों पर मुस्कान भर गई। गुड नाइट एवरीवन, खाना खाए बिना प्लीज़ मत जाइएगा। आर्यन ने बस इतना कहा, थैंक यू सो मच डैड। शिवानी ने अपने पिता के गले लगकर कहा, एसपी रुद्र डिसूजा, मेरी बेटी ने कहा कि तुम में उसे मैं दिखाई देता हूँ। बेहतर होगा कि तुम मेरी बेटी को हमेशा खुश रखो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उन्होंने रुद्र की ओर देखकर कहा, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा अंकल। रुद्र का जवाब सुनकर उन्होंने शिवानी के साथ उसे भी मुस्कुराकर गले लगा लिया। तभी दादी उनके पास आई। बहुत सही फैसला लिया है पुत्र, तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सही सलामत रहे। उन्होंने उन दोनों की भलाइयाँ ले ली। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि हमारी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।